डॉलुओ दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 11 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 11 तारांकन। अध्याय 11 तारांकन। हु युहाओ को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए हु युहाओ ने अपनी कमियों को गहराई से महसूस किया। अपने ही समानांतर स्वरूप के कृत्यों को देखने से पहले वह हर बार उस दिन को याद करके खुद को दिलासा दे सकता था, ये कहकर कि वह उस समय अभी भी युवा था। लेकिन अब जब उसके पास खुद का एक और रूप था जिस पर वह विचार कर सकता था, तो वह खुद को धोखा देना कैसे जारी रख सकता था। इस समय हुआ युहाओ को अपनी अक्षमता से घृणा हो रही थी। उसने खेद के साथ स्क्रीन पर दिख रही सामग्री को देखा, लेकिन वांग डोंग एर और वांग कियू एर अब भी उससे प्यार करती थीं। उसका अपराध देखकर वे और अधिक देर तक देख नहीं सके। दोनों खड़े हुए और बोले, युहाओ, जो बीत गया सो बीत गया। सबसे महत्वपूर्ण बात भविष्य है। आप भविष्य में क्या करेंगे, आप क्या हासिल कर सकते हैं। समानांतर दुनिया में रहने वाले हुआ युहाओ क्या करता है, इस पर करीब से नज़र डालें और देखें कि क्या आप उससे कुछ सीख सकते हैं। हालांकि मुझे ये कहना पसंद नहीं है, लेकिन युहाओ की तुलना में ये किरदार वास्तव में अधिक शक्तिशाली और अधिक सुरक्षित है। ये सुनकर हुआ युहाओ ने सहमति में सिर हिलाया। वह तस्वीर को लगातार देखता रहा। इस समय तस्वीर में हुओ युहाओ के नेतृत्व में वे स्वर्गीय आत्मा साम्राज्य की सीमा पर पहुंच गए थे। हुओ युहाओ को हुओ ह्यून एर को स्वर्गिक आत्मा साम्राज्य की राजधानी या बड़े शहरों में ले जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वे स्थान अधिक अराजक थे। ड्यूक के महल से अभी अभी भाग निकलने के कारण हुआ युहाओ सतर्क रहना चाहता था। इसके अलावा हुओ युहाओ और हुओ ह्यून एर को अब धन या शक्ति की कोई लालसा नहीं थी। वे बस जल्द से जल्द एक स्थिर जीवन स्थापित करना चाहते थे। इसलिए हुआ युहाओ ने जानबूझकर अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्र की तलाश की और पास के एक गांव की छानबीन की। अपनी जांच के माध्यम से उन्होंने पाया कि वहां के लोग सरल और ईमानदार थे। वे शांति और संतोष से रहते और काम करते थे, और आसपास केवल कुछ ही आध्यात्मिक गुरु थे। परिणामस्वरूप हुआ युहाओ ने हुआ ह्यून एर से परामर्श करने के बाद ऐसे स्थान पर बसने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटा सा घर खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च किए और फिर अपनी मां के साथ रहने चला गया। जानबूझकर अपनी संपत्ति को गुप्त रखा। कहावत है कि धन का दिखावा नहीं करना चाहिए। परेशानी से बचने के लिए हुआ युहाओ का मानना था कि उन्हें यथासंभव सादगी से रहना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अगले कुछ महीनों के दौरान गांव में एक स्थिर जीवन व्यतीत किया। हालांकि उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो जाने के कारण हुआ ह्यून एर को अब बाहरी रोजगार की आवश्यकता नहीं थी। अब उनके दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भर होना, समय पर खाना बनाना और कभी कभार सफाई करना शामिल था। इस दृश्य को देखने के बाद विमान के अंदर मौजूद हुआ युहाओ को ईर्ष्या का अनुभव होने लगा। वह इस स्वप्निल जीवन के लिए तरसता था। हालांकि अब वह श्रेक अकादमी में एक दिग्गज छात्र बन चुका था, लेकिन कुछ अनुभवों का महत्व तभी होता है जब उन्हें प्रियजनों के साथ साझा किया जाता है। ड्यूक के महल में बचपन से ही प्रताड़ित होने के कारण हुआ युहाओ की सबसे बड़ी इच्छा हमेशा अपनी मां के साथ भाग जाने और भोजन और आश्रय की चिंताओं के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की थी। हालांकि अब वह यह उपलब्धि हासिल कर सकता था, लेकिन उसकी मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था। ऐसी उपलब्धियों का क्या उद्देश्य था। लेकिन समानांतर दुनिया में रहने वाला हुआ युहाओ ठीक वही जीवन जी रहा था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे जैसे हुआ युहाओ स्क्रीन को देखता रहा, उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होता गया। उसने अपने समानांतर स्वरूप से सीखने और उतना ही सक्षम बनने का संकल्प लिया, ताकि भविष्य में ऐसी और त्रासदियों से बचा जा सके। वांग डोंग एर और वांग कियू एर को भी समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ के भविष्य के मार्ग के लिए आशा थी। वांग डोंग एर ने कहा, हालांकि अगर समानांतर दुनिया में युहाओ ड्यूक के महल को इतनी जल्दी छोड़ देता है, तो हो सकता है कि वह भविष्य में सिस्टर तांगिया से न मिल पाए, है ना। उस स्थिति में वह तांग संप्रदाय में शामिल नहीं होगा, श्रेक अकादमी में नहीं जाएगा और मुझसे या वांग कियू एर से नहीं मिलेगा। वांग कियू एर ने सिर हिलाया। ऐसा जरूरी नहीं है, युहाओ से हमारी मुलाकात होनी तय थी। कुछ चीजें अलग अलग प्रक्रियाओं के बावजूद अंततः भाग्य के प्रभाव से एक ही मंजिल तक ले जाती हैं। मुझे बस आश्चर्य होता है कि क्या समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ अपनी नियति बदल सकता है। वांग डोंग एर असमंजस में दिखीं। कियू एर, तुम बहुत कुछ जानती हो। भाग्य की शक्ति क्या है। वांग कियू एर इस विषय पर आगे चर्चा करने में अरुचि दिखाते हुए वांग डोंग एर को नज़रअंदाज कर दिया और फिल्म देखना जारी रखा। और उस क्षण स्क्रीन पर गांव में पूरी तरह से बस जाने के बाद एक रात हुआ युहाओ ने अपना संग्रहित आत्मा मार्गदर्शन उपकरण खोला। इस दौरान उसने इसे खोला नहीं था, क्योंकि यह सोने के आत्मा के सिक्कों, अमृतों और आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों से भरा हुआ था। इस दूरस्थ गांव में जीवन यापन की लागत कम थी, इसलिए हुआ युहाओ ने पहले केवल कुछ चांदी के सिक्के ही निकाले थे, जो पर्याप्त थे। जहां तक औषधियों और आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों की बात है, वे उसके लिए बहुत कम उपयोगी थे।
हुआ युहाओ इन औषधियों को नहीं पहचानता था और भले ही उसे कई औषधियां मिल जाती, वह उन्हें बेतरतीब ढंग से सेवन करने में बहुत सतर्क रहता था। जैसा कि कहावत है, दवा 3 गुना जहर है। कुछ औषधियां वास्तव में हुआ युहाओ की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती थीं, लेकिन इसकी कीमत अक्सर क्षमता का अस्थायी नुकसान होता था। कुछ औषधियों को तो मिलाना ही नहीं चाहिए। संक्षेप में, किसी भी कारण से हुआ युहाओ लापरवाही से दवा लेने को तैयार नहीं थी। हालांकि ये औषधियां यूं ही व्यर्थ नहीं जा सकती थीं, इसलिए उस समय हुआ युहाओ का मुख्य लक्ष्य इन सभी वस्तुओं का हिसाब रखना था। उसने अगले दिन पहचान के लिए पास के एक कस्बे में जाने की योजना बनाई। बेशक ये बात आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों पर भी लागू होती थी। उसी क्षण हुआ युहाओं ने अपना काम शुरू किया। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने सभी गोलियों को एक ही भंडारण आत्मा मार्गदर्शन उपकरण में रख दिया और फिर अन्य विविध आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों को दूसरे में रख दिया, ताकि अगले दिन उन्हें पहचान के लिए ले जा सके। यह क्या है? लेकिन अचानक हुआ युहाओं ने अपने आत्मा मार्गदर्शन उपकरण में एक काली वस्तु देखी। दरअसल हुआ युहाओं को इस वस्तु के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। पहले तो उसने इसे लकड़ी का टुकड़ा समझा, लेकिन जब उसने इसे ध्यान से छुआ तो पाया कि इसकी सतह असमान है और बनावट विचित्र लगती है। कुछ पल उससे खेलने के बाद वह ऊब गया। उसने उसे फेंकने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वह वापस उसकी आत्मा मार्गदर्शन यंत्र में आ गया। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। हुआ युहाओं ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह इससे छुटकारा नहीं पा सका। इससे वह कुछ हद तक अचंभित रह गया। यह अजीब है, आखिर यह चीज़ क्या है? अंततः हुआ युहाओ उस विचित्र वस्तु के साथ कुछ नहीं कर सका और उसने उसे अपने आत्मा मार्गदर्शन उपकरण में ही रहने देने का निर्णय लिया। इस बीच विमानों के बीच के अंतराल में इस दृश्य को देखकर विनाश का देवता सबसे पहले स्तब्ध रह गया। वह चौंक गया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या ये कोई दैवीय हथियार है? ये ठीक नहीं लगता। मैंने इस दिव्य हथियार को पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये किस देवता का है? क्या कोई ऐसा ईश्वर है जो इस पर अपना दावा करना चाह? डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 12 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 12 तारांकन। अध्याय 12 तारांकन। विनाश के देवता की बातें सुनकर देवलोक के अन्य देवता आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी तस्वीरों में दिख रही काली वस्तु को देख रहे थे। हालांकि काफी समय तक जांच करने के बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाया कि यह क्या था। इसलिए अंत में कई देवताओं की उपस्थिति के बावजूद वे केवल एक दूसरे को देखते हैं और किसी ने भी इस पर अपना दावा नहीं किया है। ये किसी का दावा क्यों नहीं है? ऐसा लगता है जैसे ये कोई खोई हुई तकनीक है। विनाश के देवता ने निष्कर्ष निकाला। खोई हुई इंस्टीट्यूट? क्या कोई इंस्टीट्यूट खो सकता है? भावनाओं के देवता रोंग न्यानबिंग ने यह सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। विनाश के देवता ने उत्तर दिया, भावनाओं के देवता, आप देवलोक में बहुत लंबे समय से नहीं हैं, इसलिए शायद आप कुछ भी गहराई से नहीं हैं। विनाश के देवता ने रोंग न्यानबिंग को विस्तार से बताते हुए कहा, किसी विद्या का खो जाना पूरी तरह से संभव है। सभी देवता देवता बनने के तुरंत बाद देवलोक में प्रवेश नहीं करते हैं। इस बिंदु पर विनाश के देवता ने रेनिक्स्यू और बीबी डोन की ओर देखा और कहा, उदाहरण के लिए इन दोनों में से एक राक्षस देवता है और दूसरा देवदूत देवता है। यदि वे देवता बनने के बाद सीधे देवलोक में चले जाते हैं तो वे देवलोक की सुरक्षा में हो जाते हैं। यहाँ तक कि समुद्र देवता भी उन पर तब तक आक्रमण नहीं कर सकते जब तक कि वे देवलोक के विश्वास को भंग न कर दें। लेकिन उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी कारण देवलोक के देवता बनने से पहले ही सागर देवता ने उन्हें मार डाला था। अब उनकी विद्याएं डोलुओ महाद्वीप पर मौजूद हैं और हम देवलोक में इन दोनों देवताओं के उत्तराधिकारियों का सक्रिय रूप से चयन नहीं कर सकते। रोंग न्यानबिंग को समझाते हुए विनाश के देवता रूप से तांगसान की ओर संकेत कर रहे थे, जिसका अर्थ था कि नियन के कारण देवलोक ने 2 देवताओं को खो दिया था। साथ ही उन्होंने बीबी डोंग और रेनिक्स्यू को भी यह संकेत देते हुए कहा था कि यदि वे इस आपदा से बच सकते हैं और इस घात से निकल सकते हैं तो वे देवलोक में जा सकते हैं और यहाँ तक कि सीधे विनाश के देवता के शिविर में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तांगसान भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। याद के लिए धन्यवाद विनाश के देवता। बीबी डोंग और रेनिक्स्यू मूर्ख नहीं थे, वे मूल रूप से बुद्धिमान थे। इसलिए विनाश के देवता द्वारा दी गई चेतावनी के बाद वे तुरंत समझ गए और उन्होंने अपना सहभागी बना लिया। ये सुनते ही तांगसान का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से से कहा, प्रिय, तुम पार कर रहे हो। विनाश के देवता ने बस प्रतिष्ठान से उत्तर दिया, क्या मैंने कोई नियम बनाया है? तांगसान ने यूनिवर्स ने आवाज में कहा, नहीं। विनाश के देवता ने इसके विरुद्ध आगे कहा, तो फिर बात खत्म हो गई। बाकी यह पुराना नहीं है तो शिकायत क्यों करें? क्या हमारे देवलोक में 2 और देवताओं का होना आपको परेशान करता है? उसने तांगसान का निर्दयतापूर्वक उपहास किया, क्योंकि वह देवलोक में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। लेकिन तांगसान ने खुद को विनाश के देवता के सामने शक्तिहीन पाया।
हालांकि वह बेहद गुस्से में था, लेकिन उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब हालात काफी पेचीदा हो गए थे। विनाश का देवता उसकी तलाश कर रहा था और कियान रेनिक्स्यू और बिबी डोंग के शामिल होने से तांग सान को लगा कि भले ही वह इस घटना के बाद देवलोक में लौट सके, उसका भविष्य का जीवन आसान नहीं होगा। इस विचार ने उसे मन ही मन कोसने पर मजबूर कर दिया। धिक्कार है विनाश पर, तुझे तो मृत्यु की इच्छा है। दया के देवता उस कलाकृति का गहन अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस मामले में मुझे आश्चर्य होता है कि इस कलाकृति का स्वामी किस स्तर का देवता हो सकता है। ईश्वर लोक के खुलने के बाद से प्रथम से तृतीय स्तर के कई देवता लुप्त हो गए हैं, जिनमें एक पौराणिक देवता भी शामिल है, जिसकी कलाकृति भी गायब है। इस पर विनाश के देवता ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और दया के देवता को संबोधित करते हुए कहीं अधिक विनम्र स्वर अपनाया। दया, क्या आपका मतलब ड्रैगन देवता के बाद देवलोक में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति से है? दया के देवता ने सिर हिलाया। जी हाँ, वह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी कलाकृति समय के साथ लुप्त हो गई है। दुर्भाग्य से इतिहास बहुत लंबा है। हम देवता जो बाद में आए केवल उसके अस्तित्व को जानते हैं, उसकी विशिष्ट क्षमताओं को नहीं। विनाश के देवता ने उत्तर दिया, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति तो निश्चित रूप से बहुत अधिक रही होगी, है ना? किंवदंती के अनुसार यदि वह अभी भी जीवित होता तो वह देवलोक की लड़ाइयों में ड्रैगन देवता को भी परास्त कर सकता था। ये सुनकर तांग सान की गंभीरता बढ़ती चली गई। उसके जैसे नवागंतुकों को ऐसी प्राचीन घटनाओं की विशेष जानकारी नहीं थी, और यहाँ तक कि विनाश के देवता और अन्य लोग भी उनसे केवल अस्पष्ट रूप से परिचित थे। हालांकि तांग सान ने उनकी बातों से यह समझ लिया कि देवलोक के इतिहास में कई शक्तिशाली कलाकृतियां खो गई थीं। इससे वह मन ही मन बुदबुदाया, वह बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता, है ना? अगर ऐसा है तो दूसरी दुनिया में मेरा भी विनाश निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और खुद को दिलासा देता रहा। दूसरी ओर हुआ युहाओ न केवल स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन कर रहा था, बल्कि देवताओं के बीच हो रही बातचीत का भी अवलोकन कर रहा था। अब जब उसने श्रेक अकादमी में उन्नत अध्ययन पूरा कर लिया था, तो वह समझ गया था कि तथाकथित देवता और कलाकृतियां क्या थीं। ऐसी अफवाह थी कि तांग सान समुद्र देवता का त्रिशूल प्राप्त करना चाहता था और देवता बनने के लिए जियालिंग दर्रे की लड़ाई में सभी को मारना चाहता था। इसलिए किसी कलाकृति को प्राप्त करना देवत्व प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त प्रतीत होती थी। हालांकि इससे ये भी संकेत मिलता है कि उसके समानांतर स्वरूप में पहले से ही देवता बनने की क्षमता मौजूद थी। इस विचार ने हुआ युहाओ को ईर्ष्या से भर दिया और उसे अपनी पिछली अक्षमता पर पछतावा हुआ। उसने आह भरी और कहा, शायद यही बहादुरी का इनाम है। जब मैं डरपोक और कायर था, इसलिए मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन समानांतर दुनिया में मेरा दूसरा रूप इतना विशाल और डेविल्स था कि उसने अपना भाग्य बदल दिया और परिणामस्वरूप उसे देवताओं द्वारा स्थापित किया गया। मैं केवल यही निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि मैं अपने अवसर का लाभ उठाने में जुटा हूं। हुओ युहाओ स्क्रीन देखते हुए दुख महसूस हो रहा था, और वह क्षण स्क्रीन पर कई प्रयास के बाद भी हुआ उस घोर अंधेरी वस्तु पर ध्यान देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। रात को घर पर आराम करने से पहले उसने साक्षात्कार और आत्मा को निर्देशित करने वाले उपकरण पैक किए। अगली सुबह सुबह वह अपनी मां को कहा और सीधे पास के सबसे बड़े शहर की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह अंततः शहर में पहुंची। इसके बाद हुओ युहाओ ने एक टुकड़े की तलाश की। मंजूर का एक छोटा सा हिस्सा यूरोपियन यूनियन और दिग्गजों से उन्हें छात्रवृत्ति में मदद करने के लिए कहा। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 13 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 13 तारांकन। अध्याय 13 तारांकन। इस समय चित्र में फार्मेसी में प्रवेश के बाद मालिक ने युहाओ को बहुत उत्साह से भरी नजरों से देखा। उसने युहाओ से पूछा, छोटे भाई, तुम हमारी दुकान से कौन दवा खरीदना चाहते हो? हुओ युहाओ ने जवाब देते हुए कहा, चाचा जी, मेरे पास कुछ गोलियां हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे सपने में मेरी मदद करें। हो सकता है कि मैं बाद में आपको बेच दूं। ये देखने के बाद युहाओ ने आगे कहा, बेशक, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि आपके पास ऐसी कोई गोलियां नहीं हैं जो आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती हैं। मैं उनके विशेषज्ञों को भी जानना चाहता हूं। ये दंग रह गए मालिक को तुरंत नोटिस हो गया। आखिरकार ऐसी कई तरह की गोलियां होती हैं जो असंबंधित आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं और हर एक काफ़ी बड़ी होती हैं। हालांकि उसके पास अधिक स्टॉक नहीं था, लेकिन एक गोल से भी विश्वसनीय मुनाफा हो सकता था। इसलिए युहाओ के प्रति उनकी अचानक और भी उत्साहपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, तो कृपया वे मुझे सबसे पहले लिपस्टिक लगाने के लिए पहचानें। ये चौंक गया हुआ युहाओ ने गोलियां निकाल लीं। उन्होंने अपनी सारी गोलियां नहीं चलाईं, बल्कि उनसे कुछ ही निकालीं। फिर उसने मालिक को कुछ गोलियां दिखाते हुए कहा, मालिक, ये गोलियां हैं। कृपया मुझे देखने में मदद करें। उनकी दस्तावेज जांच के बाद मालिक ने युहाओ को विस्तृत उत्तर दिया। आपकी अधिकांश गोलियां स्वास्थ्य लाभ से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, ये लाल आत्मा का गोल है, जो बहुत दुर्लभ नहीं है।
मैं इसे एक सोने के आत्मा के सिक्के के बदले में पुनर्चक्रित कर सकता हूँ। ये वाला बेहतर है, बरसेर पिल। इसे लेने के बाद थोड़े समय के लिए आत्मिक शक्ति मिलती है। हालांकि इसके बाद थोड़े समय के लिए कमजोरी महसूस होती है, जिसे एक प्रभाव माना जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 2 सोने के बराबर है। freewebnovel.com। मालिक ने युहाओ को प्रेमियों के प्रकार और उनके उत्पाद जारी किए। फिर उसने अपनी दुकान में मौजूद उन प्यासे लोगों को दिखाना शुरू कर दिया जो आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते थे। तियानशुई गोल्ड हर 2000 सोने के आत्मा सिक्के। छोटे भाई, मैं तारा छूट दे रहा हूँ, इतने पुराने ग्रह और नहीं मिलेंगे। और ये है रांगलिंग गोली। इन गोलियों में भी हो सकती है भरपूर आत्मिक शक्ति, लेकिन ये है दुर्लभ बंदूकें। हर गोली की कीमत है 10,000 सोने के सिक्के। जाजात आत्मिक शक्ति बढ़ाने वाली कई प्रकार की संभावनाओं का परिचय प्रस्ताव के बाद उसने आशा साथियों से हुआ युहाओ की ओर देखा और अपने हाथों को अपने हाथों में लेकर रोआंटे से पूछा कि वह कौन सी गोल्ड खरीदार बनना चाहती है। लेकिन हुआ युहाओ मुस्कुराया और उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले कहीं और देख लूंगा। इसके बाद हुआ युहाओ ने शहर भर में अन्य फार्मेसियों का दौरा किया। पहचान के लिए उन्हीं गोलियों का उपयोग करते हुए उन्होंने पाया कि पहचानी गई गोलियां तो एक जैसी थीं, लेकिन बिक्री मूल्य में काफ़ी अंतर था। औसतन वह प्रत्येक गोली को पहले की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक कीमत पर बेच सकते थे, और दूसरी फार्मेसी में तियानशुई गोली और रोंगलिंग गोली की कीमतें इतनी अधिक नहीं थीं। हुओ युहाओ मुस्कुराए और दूसरी दुकान की ओर चल पड़ी। कई दुकानों में कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे उचित कीमतों वाली जगह मिल गई। उसने सभी कम उपयोगी गोलियां एक साथ बेच दीं और उनकी जगह जन्मजात आत्मिक शक्ति बढ़ाने वाली कई गोलियां खरीद लीं। हुओ युहाओ ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि इन गोलियों का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। उन्होंने ऐसी गोलियां खरीदने से परहेज किया जो सीधे आत्मा शक्ति बढ़ाती थीं, क्योंकि आमतौर पर उनके प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। ऐसी गोलियां मुख्य रूप से कम जन्मजात आत्मिक शक्ति वाले आत्मा स्वामी के लिए होती हैं। उनके लिए, भले ही बाद में दुष्प्रभावों से उनकी क्षमता प्रभावित हो, वे अक्सर पाते हैं कि उनकी शक्ति पहले ही स्थिर हो चुकी है, जिससे किसी भी संभावित अतिवृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता। हुओ युहाओ ने केवल उन्हीं गोलियों का चयन किया जो बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के जन्मजात आत्मिक शक्ति को बढ़ाती हैं। परिणामस्वरूप उसने वे सभी उपलब्ध औषधियां खरीद लीं जो उसकी जन्मजात आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकती थीं। बाद में उन्होंने अतिरिक्त आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों को बेचने के लिए भी यही तरीका अपनाया, केवल उन्हीं उपकरणों को अपने पास रखा जो अभी और भविष्य में उपयोगी हो सकते थे। इस कार्य को उसकी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। इन लेन देन को पूरा करने के बाद हुआ युहाओ शहर में नहीं रुका। वह जल्दी से शहर छोड़कर गांव की ओर वापस चल पड़ा। इस बीच विमानों के बीच मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर थोड़े अचंभित रह गए। शाओ शाओ ने हैरानी से कहा, इस समानांतर दुनिया में युहाओ को काम करने का कितना अनुभव है। वे मुनाफाखोर उसे बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हुओ युहाओ ने आह भरते हुए कहा, ये वही हुओ युहाओ है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। ये कुछ ज़्यादा ही अपमानजनक है। और उसने अपनी जन्मजात आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इतनी सारी औषधियाँ प्राप्त कर ली हैं। इस तरह उसकी जन्मजात आत्मिक शक्ति में भी सुधार किया जा सकता है। इस तुलना पर विचार करते हुए हुआ युहाओ ने स्वयं पर चिंतन किया। हालांकि वह भी हुआ युहाओ ही था, लेकिन अपनी अपर्याप्त जन्मजात आत्मशक्ति का पता चलने पर उसने केवल लगन से प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि वह बहुत मेहनती था, फिर भी 12 साल की उम्र तक वह मुश्किल से 10वीं कक्षा तक ही पहुंच पाया था। यदि बाद में उनकी मुलाकात ब्रदर तियानमेंग और बिंगली से न हुई होती तो संभवतः वे जीवन भर एक साधारण व्यक्ति ही बने रहते। हालांकि 12 साल की उम्र तक आते आते उसका समानांतर स्वरूप संभवतः 20वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच गया था। इस विचार से निराशा की एक आह निकली और उसने मन ही मन बुदबुदाया, खुद की दूसरों से तुलना करना निराशाजनक है। मुझे पहले अपनी मूर्खता का एहसास क्यों नहीं हुआ। वह तस्वीर को लगातार देखता रहा। इस समय तस्वीर में दिख रही हुआ युहाओ गांव लौट चुकी थी। हुओ युहाओ ने सबसे पहले शहर से खरीदे गए नए कपड़े और स्वादिष्ट व्यंजन अपनी माँ हुओ युन एर को भेंट किए। उपहार मिलने के बाद उसकी माँ ने युहाओ के गाल को हिलाया और हिलाया। फिर हुआ युहाओ अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। ऑक्सलैंड के अधिकृत का पालन करते हुए पहले एक गोल ली। सावधानी अवसाद के बाद हुआ युहाओ ने अपनी मोटापा आत्मशक्ति को आत्मविश्वास से दूसरे स्तर तक बढ़ाया। अगले दिन उसने दूसरी बार गोलियां लेना शुरू कर दिया। उस गोलों को परिष्कृत करने के बाद उसकी डायनासोर आत्मिक शक्ति तीसरे स्तर पर पहुंच गई। तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति भी ली। हुओ युहाओ ने अपनी जन्मजात आत्मिक शक्ति को लगातार बढ़ाने के लिए नवीन का प्रयोग किया, हालांकि समय के साथ सुधार का प्रभाव कम होने लगा। फिर भी उसने अपनी परमाणु शक्ति को छठे स्तर तक बढ़ाया। इस दृश्य को देखने के बाद अन्यत्र के बीच की खाली जगह में तांग या चौंका दिया गया। क्या ये छठे स्तर पर मौजूद सहज आध्यात्मिक शक्ति है? ये तो बहुत जल्दी हो गया। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 14 मुफ्त वेब उपन्यास।
अध्याय 14 तारांकन। अध्याय 14 तारांकन। तारांकन दोनों के बीच खून का बदला है। दोनों में प्रतिभा की कमी है। ये कहा जा रहा है कि हुआ युहाओ की समस्या तंग या इससे भी बदतर हो सकती है। हुओ युहाओ का शत्रु व्हाइट टाइगर का ड्यूक है, जबकि तांगिया उसका शत्रु केवल आयरन ब्लड सेक्ट है। हुओ युहाओ की जन्मजात आत्मशक्ति केवल प्रथम स्तर की है, जबकि तांगिया की जन्मजात आत्मशक्ति कहीं अधिक है। इसलिए हुओ युहाओ के बचपन को देखने के बाद तांगिया को उसकी दोस्ती से गहरी सहानुभूति हुई। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी ही स्थिति में समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ अपनी ताकत से बाजी पलट सकता है। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां को ड्यूक के महल से फ्लोरिडा और अतीत में उन्हें सताने वाले सभी लोगों से लिया था। आज भी उसकी साधना से उसकी प्रतिभा में और भी निखार आया है। इससे तांगिया को गहरा सदमा लगा। उन्होंने तारीफ से भरपूर हुई स्क्रीन पर युहाओ के चेहरे को निहार रही थी। वह स्पष्ट रूप से अधिक खतरनाक वातावरण में और अधिक विकट ओलंपिक का सामना कर रही थी। लेकिन अंत में वह स्थिति को पलटने में सफल रही। अगर उसे उसकी प्रतिभा और साहस प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? वह उसकी तरह क्या हो सकता है? इस क्षण तांगिया को अपने स्टॉक का गहरा पता चला। अगर उसके समकक्ष बुद्धि और बहादुरी भी हो तो वह इतनी नीची कैसे बैठी? निश्चित रूप से मेरी प्रतिभा में सुधार हुआ है और यह सुधार बहुत अधिक हुआ है। ये निरर्थक है। विमान के दृश्य को देखते ही युहाओ ने अपने ही समकक्ष स्वरूप की सराहना की। जैसे जैसे वह देखा गया वैसे वैसे उसे युहाओ की उत्कृष्टता का एहसास हुआ। उसी क्षण मन में उसने पढ़ाई करने का निश्चय किया। भविष्य में वह अपनी सहेली के रूप में निश्चित रूप से पहले की तरह कायम नहीं रहेगी। स्क्रीन पर तस्वीरें कॉन्स्टेंट ओपनटी रूम। इसके बाद हुआ युहाओ ने अलौकिक शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बनाया कई स्केल्स कॉइन। अकेला अलौकिक शक्ति को बढ़ाने के लिए चॉकलेट का उपयोग भी एक सीमा तक होता है। ये देखते हुए कि हुओ युहाओ की प्रतिभा बेहद कमजोर है, उनकी अलौकिक आत्मा शक्ति को छठे स्तर तक बढ़ाने की क्षमता पहले से ही सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसके बाद वह कितनी भी दवाइयाँ ले वे अप्रभावी हैं। ये प्रमाणित नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो भविष्य में वह ड्यूक व्हाइट टाइगर से बदलाव कैसे ले लेंगी? इतनी प्रतिभा के साथ वह सफल कैसे होंगी? हुओ युहाओ ने भी इस सीमा को पहचाना और याद करते हुए नरह सिकोड़ लिया। इस समय घोर अंधेरी विदेशी वस्तु को मनो हुआ युहाओ की भावना का एहसास हो गया था। अचानक एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी चमकती है और फिर एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति ने युहाओ के शरीर को घेर लिया। उसे अपने भीतर ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह महसूस हुआ, जिससे उसकी नसें साफ हो गईं। उनकी पहले से धीमी ब्लॉक नसें अब खुल गईं। हुओ युहाओ की साधना प्रतिभा का स्तर सीधे पूर्ण आत्मशक्ति के स्तर तक बढ़ गया। इसके अलावा उसकी आत्मिक शक्ति का स्तर तेजी से 10वें स्तर पर पहुंच गया। कुछ देर बाद सुनहरी रोशनी फिर से गायब हो गई, लेकिन हुआ युहाओ ने महसूस किया कि न केवल उसकी ताकत में सुधार हुआ है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति उसकी समझ भी अत्यंत तीव्र हो गई है। वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसने उस रहस्यमयी वस्तु को एक बार फिर बाहर निकाला और उसकी बारीकी से जांच की। यह आखिर क्या चीज़ है? हुओ युहाओ ने गहराई से विचार किया। अंत तक इसके बारे में सोचते रहने के बावजूद वह फिर भी इसके रहस्य को उजागर नहीं कर सका। हालांकि इस अनुभव के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि यह वस्तु निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। हालांकि वह अभी तक इसके रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन उसे विश्वास था कि इसे अपने पास रखकर और लगातार इसका अध्ययन करके वह अंततः इसके रहस्यों को उजागर कर देगा। इसलिए उसने उसे फिर से छिपा दिया। क्या यह आत्मा की अंतर्निहित पूर्ण शक्ति है? यह अविश्वसनीय है ना? विमान की दरार में हुआ युहाओ इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उस क्षण उसे ईर्ष्या महसूस हुई। आखिरकार जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति की प्रतिभा तो उसने बर्फ की महारानी की धड़ की हड्डी के साथ विलय होने के बाद ही प्राप्त की थी, लेकिन उसके समानांतर स्वरूप ने इसे कम उम्र में ही हासिल कर लिया था। यह उससे कितने आगे की बात है? इस समय हुआ युहाओ इस पर ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब उसकी उम्र कितनी है? यदि उसके समानांतर स्वरूप में पहले से ही पूर्ण सहज आत्मिक शक्ति की प्रतिभा मौजूद है तो क्या होगा यदि वह 12 वर्ष की आयु तक प्रशिक्षण जारी रखे? इसके अलावा याद रखें कि इस रहस्यमय वस्तु को देवताओं द्वारा एक दिव्य हथियार के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसी वस्तु को समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ की जन्मजात आत्मिक शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करने की क्षमता से कहीं अधिक प्रदान करना चाहिए। कौन जानता है कि आगे चलकर इससे उसे कितनी सहायता मिलेगी? इस बारे में सोचते सोचते हुआ युहाओ को और भी अधिक पछतावा होने लगा। एक बार उसके सामने ऐसा ही मौका आया था, लेकिन उसने कायरता दिखाते हुए पीछे हटना चुना। अब वह केवल ईर्ष्या से देख सकता था, क्योंकि उसका समानांतर रूप विजय का फल भोग रहा था। ये दिव्य शक्ति, यह इतना शक्तिशाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर छोड़ी गई कलाकृतियां आमतौर पर बिना मालिक की होती हैं। इतनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति किसी कलाकृति में नहीं रह सकती। क्या चल रहा है? विनाश के देवता और अन्य देवता भी इस कलाकृति पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।
गहन निरीक्षण के बाद उन्हें जल्द ही कुछ अजीब चीज़ मिली, लेकिन लंबे विचार विमर्श के बाद भी वे ये निर्धारित नहीं कर सके कि वास्तव में क्या हो रहा था। उन्हें केवल इतना ही आभास हो रहा था कि यह कलाकृति दिन प्रतिदिन रहस्यमय होती जा रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तांग सान को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। इसी बीच डचेस ने पहले ही इस वस्तु की तलाश शुरू कर दी थी। ये कलाकृति इतनी शक्तिशाली है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी इसकी मदद से देवता बन सकता हूँ? डचेस ने उत्साहपूर्वक खोजबीन की। कुछ देर बाद उसे वह वस्तु मिल गई, लेकिन जैसे ही वह आत्मा डायरेक्शनल यंत्र से उसे खींचने वाली थी, वह विद्या पल भर में लुप्त हो गई। डचेस की किस्मत खराब थी। निराश होकर उसने चैट ग्रुप में मदद की। आखिर चल क्या रहा है? डचेस की मदद से दुखी विनाश के देवता ने केवल उपहास किया। कलाकृति अपना स्वयं का स्वामी चुनी गई है। यदि वह सक्रिय रूप से अपने सिद्धांतों से सहमत नहीं है तो आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह एकल बेतुका है कि आप केवल विद्या को अपने पास की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, यदि आप कोई वैज्ञानिक सिद्धांत प्राप्त नहीं कर सकते तो वह आपके व्यवसाय में उपयोगी होगा। इससे डचेस को बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि उन्हें एक शानदार अवसर मिला है, लेकिन अंत में ये सब एक संदेह ही निकला। वह बेहद बेबस हो गया। सभी ने अपनी बात अनसुनी कर दी और स्क्रीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ये था कि हुओ युहाओ को समानांतर रूप से चित्रित करने वाला दृश्य अचानक समाप्त हो गया। इसके विपरीत मूल समय और स्थान में हुआ युहाओ को दर्शन वाली स्क्रीन एक बार फिर से चल पड़ी। घटना का यह मोड़ देखकर सभी के चेहरे उदास हो गए। जबकि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं ने अपनी आंखों को पार करते हुए पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त कर ली थी और अपनी मां को ड्यूक के महल से दूर ले जाकर एक नई शुरुआत की थी। हुओ युहाओ अभी भी रो रहा था। उसके पास टैबूट रिकॉर्ड्स के भी पैसे नहीं थे। घाटा बहुत बड़ा था। डॉलुओ दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 15 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 15 तारांकन। अध्याय 15 तारांकन। ऐसा नहीं है कि वहां मौजूद आत्मा गुरु युहाओं में कोई दोष शिक्षा की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ इतनी सी है कि समांतर हुआ युहाओं की तुलना में बात मूल समय और स्थान में हुआ युहाओ बस स्थिति में है। समानांतर चरित्र वाले हो युहाओं ने सबसे पहले अपनी मां को बचाया था और उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। लेकिन यहाँ हुआ युहाओं का क्या? डचेस ने अपनी मां को टैटू बनवाकर मार डाला। इसके बाद भी उन्होंने टैबूट लाइट का खर्चा भी नहीं उठाया। वह वहीं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस दृश्य को देखने पर उस लोक में मौजूद सभी आत्मा स्वामी की वाणी अभिव्यक्ति करने से खुद को रोकना नहीं पाया गया। सिर्फ रोने का क्या फायदा? मुझे पहले ये समझ नहीं आया था कि मूल दुनिया में ऐसा क्यों हुआ युहाओ इतना कायल लगता था। हाँ, वह पलटवार क्यों नहीं करता? अगर डचेस और वे नौकर नहीं होते तो उसकी माँ इतनी कम उम्र में क्यों मर जाती? वह अभी भी रो रही है। मैं प्रभावित हूँ। उस लोक अंतरिक्ष में स्थित आत्मा स्वामी ने अपना अंतःकरण स्थापित किया। उन आत्मा स्वामी की तो बात ही छोड़िए। दरअसल इस दृश्य को देखने के बाद खुद हुआ युहाओ को भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसे अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह इतनी काय क्यों थी। उसने डचेस का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं की? अब वह इसे और ध्यान नहीं दे सकता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं का दृश्य लगातार जारी। उसे ये देखना ही पड़ा, अच्छा ही वह न चाहता हो। इसलिए वह केवल एक बार में ही खरीदारी कर सकता था और देख सकता था। वहां मौजूद सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने भी यही भावना व्यक्त की। वे अनिच्छा से देखते रहे, लेकिन उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद के दृश्य तेजी से बढ़ते जा रहे थे। उनकी मां की मृत्यु के बाद युहाओ ड्यूक के महल में ही हुआ। हालांकि वह बदलाव की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विस्तृत योजना नहीं थी और उसे पता नहीं था कि क्या करना है। इसलिए उसने कुछ नहीं किया, बस ड्यूक के महल में जारी रखा गया। ऐसा जीवन निस्संदेह कार्यतापूर्ण था। हुओ यू एर की मृत्यु के बाद डचेस का मनोरंजन समाप्त हो गया। इसलिए उसे केवल हुओ युहाओ को कोचिंग करने और व्यभिचार करने में ही आनंद मिलता था। वह बार बार परेशान करती थी, न केवल पीटती थी बल्कि उसे अपना बचा हुआ खाना भी खाने के लिए मजबूर करना पड़ता था। युहाओ के साथ लगभग एक पिल्ले जैसा व्यवहार किया गया जिससे पेट खराब हो गया। लेकिन हुआ युहाओ ने कभी विरोध नहीं किया। वह स्वभाव से कमजोर थी और इसमें दास्ता की प्रबल संभावना शामिल थी। डचेस ने उसे बुरी तरह से अपमानित किया। उसने पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना गुस्सा निकाला और कभी भी पलटवार करने का साहस नहीं किया। किसी साल इसी तरह चलते रहे। ये सब देखकर बीबी डोन को सिरदर्द होने लगा। तुम दोनों हो युहाओ हो, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो रहे हो? तुम में विरोध करने की हिम्मत ही नहीं है। मैं अब और ध्यान नहीं दे सकता। वैसे ये कथित भाग्य का बेटा क्या है? ये बच्चा किसी मक्के की तरह क्यों लग रहा है? कियान रेनेक्स्यू ने भी अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, यह बच्चा बहुत डरपोक है।
अगर वह इसी तरह के चरित्र के साथ बड़ा होता रहा तो भविष्य में शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते समय वह डरपोक साबित होगा। और बेहतर यही होगा कि किसी बेहद ताकतवर व्यक्ति से सामना न किया जाए। अगर उसका सामना हो भी गया तो अपने स्वभाव के कारण उसके साथ कुत्ते जैसा बर्ताव किया जाएगा। इन टिप्पणियों पर हुआ युहाओ शर्म से लाल हो गया और उसे अपने चरित्र की खामियों का एहसास होने लगा। हाँ, अगर उसके समानांतर स्वरूप को इस तरह से परेशान किया जाता तो वह उदासीन नहीं रहता। वह पलटवार करने का मौका जरूर लपक लेता। अचानक ऐसा लगा जैसे हुआ युहाओ की रेन और नाड़ी नसें खुल गई हों और ऐसे साहसिक विचार जो उसने पहले कभी नहीं सोचे थे उसके मन में उमड़ने लगे। पहले हुआ युहाओ ने इन संभावनाओं पर कभी विचार भी नहीं किया होगा, लेकिन समानांतर दुनिया में अपने कार्यों को देखने के बाद उसने महसूस किया कि उसका पिछला रूप वास्तव में बहुत दयनीय था और उसे बदलने की जरूरत थी। इस पूरी अवधि के दौरान तांग सान कुछ बेचैन महसूस कर रहा था। इस दौरान उन्होंने अपने दिव्य विचारों से हुआ युहाओ पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मूल रूप से हुआ युहाओ को बचपन से ही प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि लड़का पहले ही डचेस द्वारा वश में कर लिया गया था और उसने पूरी तरह से दास मानसिकता अपना ली थी तो उसे संतोष हुआ। इसलिए उसने डचेस को अपनी ओर से हुआ युहाओ के प्रशिक्षण का जिम्मा सौंप दिया। फिर भी उस दौरान उन्होंने हुआ युहाओ पर कड़ी नज़र रखना जारी रखा। इस समय तांग सान को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि विनाश के देवता को सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि उसने पहले भाग्य के पुत्र के बारे में अनभिज्ञ होने का दावा किया था। इसलिए वह इस स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में गहन चिंतन में डूबा हुआ था। तांग सान, वह उपस्थिति आपकी दिव्य सोच है ना? विनाश का देवता चौकस था। स्क्रीन देखते हुए अचानक उसे दूर से एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। तांग सान के दिव्य विचार को पहचानते हुए उसने सीधे उससे बात की। क्या आपने पहले यह नहीं कहा था कि आप नियति के पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानते? तांग सान को हल्का पसीना आ गया, लेकिन उसने अपने मन में बने शब्दों में जवाब दिया, हाँ, मुझे नियति के पुत्र के बारे में नहीं पता। लेकिन डोलुओ स्टार के प्रबंधक देवता के रूप में क्या मेरे लिए निचले लोक की स्थिति का अवलोकन करने का समय होना उचित नहीं है? ये सुनकर विनाश के देवता ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि चूंकि तांग सान ने एक तर्कसंगत कारण बताया था, इसलिए वह उस तर्क से असहमत नहीं हो सकता था। फिर भी तांग सान के प्रति अपनी लंबे समय से चली आ रही शत्रुता के कारण उसने नाक सिकुड़ते हुए कहा, अगर बात सिर्फ इतनी ही है तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। तांग सान, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं तुम्हें निम्न जगत के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए नहीं देखूंगा, अन्यथा देवलोक में कानून लागू करने वाले के रूप में तुम्हें जानबूझकर कानून तोड़ने के परिणामों को समझना चाहिए। ये सुनते ही तांग सान ने दुष्कर उत्तर दिया, तुम्हें मुझ पर संदेह है? मुझे? तांग सान को अपनी सिद्ध करने की क्या बर्बादी है? बीबी डोंग ने दोनों के बीच हुई बातचीत से कुछ सुराग हासिल किए। ओह, तो तांग सान डोलुओ स्टार का प्रबंधन तो करता है, लेकिन उसके मामले में पास देने की अनुमति नहीं है। हे विनाश के देवता, तुम इस बात पर क्या विश्वास करते हो? वैसे भी मुझे उसके चरित्र पर भरोसा नहीं है। तांग सान के बारे में अपनी समझ के आधार पर बीबी डोंग यह आदर्श दे सकता था कि यह लड़का साफा सुथरा नहीं था। फिर भी विनाश के देवता ने उच्च पद पर रहते हुए दृढ़ता से बात की और कोई निश्चित दावा नहीं किया। खैर ही उनके तांग सान से संबंध अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी निंदा करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार विनाश के देवता ने बीबी डोंग को सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय कहा, किसी भी स्थिति में मुझे किसी को भी पुराने का उल्लंघन करते हुए वीडियो मत देना, नहीं तो कोई भी हो मैं इसे नहीं ढूंढूंगा। इस पर बीबी डोंग ने उपहास करते हुए कहा, तो मैं अपनी आंखें खोलता हूं और ध्यान से देखता हूं। तांग सान का चेहरा अचानक बहुत उदास हो गया। इस क्षण में उनके मन में बीबी डोंग के प्रति शत्रुता का अध्ययन हुआ। लेकिन स्क्रीन पर पिक्चर चलती रही। ड्यूक के महल में कई साल रहने के बाद युहाओ को आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। हालांकि उसने बदलाव लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन कम से कम उसने फिल्मों का तरीका तो सीखा। इसलिए जब वह 10 साल का हुआ तो उसने बेकार ड्यूक के महल को छोड़ दिया और अपनी पहली आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की ओर चला गया। लेकिन तभी तांग सान की दिव्य पुनः प्रकट हुई। डोलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 16 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 16 चित्र में हुओ युहाओ के स्वाभाविक रूप से तांग सान की दिव्य अनुभूति के पुनः प्रकट होने पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन इस समय इस दुनिया में इतने सारे देवता दिख रहे हैं, वे अंधे नहीं हैं। मनुष्य तांग सान की दिव्य अलौकिकता को नहीं देखा जा सकता, लेकिन देवता को देखा जा सकता है। इसलिए इस समय सभी देवताओं ने तांग सान के दिव्य पुनः प्रकट होने का पता लगाया है। उन सभी को लगता है कि यह स्थिति थोड़ी अजीब है। इन देवताओं में से कुछ तांग सान को नाराज करने से मठ हैं और बौद्धों की हिम्मत नहीं करते। हालांकि बी डोंग बिल्कुल भी नहीं डरती। वह सीधा सीधा सवाल पूछना शुरू कर देता है। फिर से, तांग सान, आपके दिव्य विचार तो इतनी बार आते हैं,
अगर मुझे बेहतर जानकारी नहीं मिलती तो मैंने सोचा कि आप देवलोक में कुछ नहीं करते और बस क्लासिक लोक में रहते हैं। इसके अलावा एक दो बार तो संयोग हो सकता है, लेकिन क्या ये बार बार नहीं हो रहा है? क्या आप हमेशा युहाओं पर नज़र रखते हैं और फिर भी आप दावा करते हैं कि आप नहीं जानते कि वह भाग्य का बेटा है? बीबी डोंग ने तिरस्कर को अपने स्वर में कहा। इससे दंग रह गए तांग सान का चेहरा बिल्कुल अलग हो गया। उसने मन ही मन बीबी डोंग को कोसते हुए कहा, लानत है। फिर उन्होंने बीबी डोंग को जवाब दिया, ये केवल यही उल्लेखित है कि मैं अपनी विचारधारा का पालन कर रहा हूँ। डोलुओ स्टार के संरक्षक देवता के रूप में मुझे हमेशा महत्व लोक की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जिम्मेदारी की भावना को कम करते हैं। मैं युवाओं पर क्यों नज़र डाल रहा हूँ, इसका क्या कारण है कि यह मुझे दिलचस्प नहीं लगता। हालांकि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि भाग्य का पुत्र है, लेकिन डोलुओ महाद्वीप के संरक्षक देवता होने के गुणों के कारण मैं यहाँ शक्ति और भाग्य के प्रवाह के प्रति संवेदनशील हूँ। अन्यथा क्या आपको लगता है कि मैं बस यूं ही समय का निर्माण कर रहा हूँ? बीबी डोंग प्लाजा है। तांग सान की धमकी पर विश्वास नहीं, लेकिन उसे ये भी बताया गया था कि तांग सान कहानियाँ गढ़ने में काफ़ी महंगी थीं, और अब उसके पास कोई प्रामाणिक सबूत नहीं था जिससे उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना मुश्किल हो गया था। बीबी डोंग डूबने को तैयार नहीं थी। वह अब भी तांग सान को वैधानिक इच्छा रखता था, इसलिए उसने फिर से ताना मारा। अरे हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। तुम पूरे देवलोक में सबसे हाथी व्यक्ति हो। मुझसे उम्मीद है कि आप हमें बाद में कैच नहीं देंगे, वरना संरक्षण पछतावा होगा। ये सुनकर तांग सान का चेहरा पीला पड़ गया। इस बार उन्होंने बीबी डोंग के साथ बहस जारी न रखने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं था कि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे इस बारे में बहुत कुछ कहना पड़ा। इसलिए उन्होंने प्रमुखता से कार्यभार संभाला। उसने बस अलौकिक सी आवाज उठाई और कुछ नहीं कहा। जहां तक विनाश के देवता हैं, हालांकि उन्होंने उनके बीच की बात में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरे समय तांग सान पर कड़ी नज़र रखी। अपने शोध के आधार पर उन्हें लगा कि तांग सान अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। उसके पिछले चरित्र को देखते हुए उसे इतना धैर्यवान नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि यह बच्चा कुछ छिपा रहा हो। तांग सान, ओह तांग सान, मुझे तुम्हें पकड़ने मत दो। ये सोचते हुए उसने मन ही मन चिढ़कर स्क्रीन देखना जारी रखा। इस समय दृश्य में वापस ड्यूक के महल से निकलने के बाद हुआ युहाओ स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर तेजी से बढ़ा। एक लंबी यात्रा के बाद वह अंततः अपने गंतव्य स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट के निकट पहुंच रहा था। लेकिन क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने कुछ मछलियां पकड़ी और पास की एक छोटी नदी के किनारे उन्हें भूनकर पकाया। फिर उसने अपनी भूख मिटाई। बेशक इसी दौरान हुआ युहाओं की मुलाकात तांग या और बेई बेई से भी पहली बार हुई थी। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए हुआ युहाओं ने ज़्यादा बातचीत नहीं की। संक्षिप्त परिचय के बाद वह जल्दी से वहां से चला गया। अंततः हुआ युहाओं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, तारा डो महान वन। भयंकर लड़ाई के बाद वह लगभग 10 साल के एक जंगली बबून के हमले में मारा गया था। बीबी डोंग, कियान रेनिक्स्यू, विनाश के देवता। वहां सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर देख रहे सभी लोग अवाक रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मूल समय और स्थान में हुआ युहाओ इतना कमजोर होगा कि वह लगभग 10 वर्षीय पवन बबून से पराजित हो जाएगा। क्या ये बहुत दयनीय नहीं है? वे भौहें चढ़ाकर देखते रहे। क्षण भर के लिए उन्हें लगा कि हुआ युहाओ की पहली आत्मा की अंगूठी शायद उस 10 वर्षीय पवन बबून से मिली हो। लेकिन उसी क्षण स्क्रीन फिर से बदल गई। freewebnovel.com। एक अजीब सी रोशनी सीधे हवा में उड़ने वाले बबून पर पड़ी, उसे तुरंत मार डाला और फिर हुआ युहाओ के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रकाश की किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई, हुआ युहाओ को अचानक अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई और वह बेहोश हो गया। दृश्य हु युहाओ की आध्यात्मिक दुनिया में बदल गया। हु युहाओ के आध्यात्मिक क्षेत्र में एक विशाल रेशम का कीड़ा प्रकट हुआ, जो उसे ध्यान से घूर रहा था। अंततः हु युहाओ को होश आया और उसने अपने आध्यात्मिक जगत में विशाल रेशम के कीड़े को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, तुम कौन हो? रेशम के कीड़े ने गर्व से उत्तर दिया, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं वीरता और धर्मपरायणता का अवतार हूँ, बुद्धि और सौंदर्य से परिपूर्ण आत्मा प्राणियों का राजा हूँ, लाखों वर्षों के प्रशिक्षण से सिद्ध एक अद्वितीय शक्ति हूँ। मैं एकमात्र सबसे शक्तिशाली आत्मा प्राणी हूँ, डोलू महाद्वीप का तियानमेन हिम रेशम कीट। आप मुझे भाई तियानमेन कह सकते हैं। पशु देवता दी तियान, सिल्वर ड्रैगन किंग गु युइना, बर्फ की महारानी, सुदूर उत्तर के 3 स्वर्गीय राजाओं में से एक। हिम महारानी, सुदूर उत्तर के 3 स्वर्गीय राजाओं में से एक। 10 लाख साल पुराना समुद्री आत्मा दानव, गहरे समुद्र का दानव वेल राजा। चैट रूम में अचानक स्क्रीन पर ढेर सारे प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे।
पहले तो विमान के अंतराल से देख रहे आत्मा स्वामी इस बात से अवगत नहीं थे कि स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही ये आकृतियां कितनी प्रभावशाली थीं। हालांकि उन्होंने तुरंत अपने आश्रम से पहले लिखी डिग्रियों पर ध्यान दिया। राक्षस देवता, सिल्वर ड्रैगन किंग, सुदूर उत्तर के 3 दिव्य राजा, 10 लाख साल पुराना समुद्री आत्मा पात्र, ये किस तरह के राक्षस हैं? अहम, तियानमेंग आइस मास्कवर्म ने अजीब तरह से खांसा। बुएना ने फिर कहा, तुम खुद को किस तरह के राजा समझते हो? डी तियान एडिक था, ऐसा लगता है कि मेरे पास सारी शक्ति नहीं थी। स्नो की महारानी और हिम की महारानी, कितनी शर्म की बात है। गहरे समुद्र का दानव झील राजा, तो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस समय तियानमेंग आइस सोलोमन के पास अंतिम वर्ष का नाटक करने के अलावा और कोई अभिनय नहीं था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि दस्तावेजों को पता न चले, इसलिए उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति का नाटक किया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि वह सार्वजनिक रूप से दस्तावेजों की जांच में शामिल हो गया। ये ऊपर के लोग किस प्रकार के शक्तिशाली प्राणी हैं? उसे छोड़ दो। हुओ युहाओ ने तियानमेंग आइस मिक्वार्म की ओर से देखकर कहा, भाई तियानक, मुझे लगा कि आप पहले वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। तियानमेंग स्नोकीले रेशम के बगीचे को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने आगे कोई जवाब नहीं दिया। स्क्रीन पर लगातार यादें हो रही है जारी। अचानक अदृश्य हुआ कि हुआ युहाओ की पहली आत्मा की अंगूठी 10 लाख साल पुरानी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पहली आत्मा कौशल इतनी शक्तिशाली थी, लेकिन इतनी शानदार शुरुआत के साथ उनका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल हो गया है। वस्तुतः इस तरह की प्रतिभा को भाग्य का पुत्र कहा जा सकता है। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 17 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 17 तारांकन। अध्याय 17 तारांकन। ये खुलासा हुआ युहाओ की पहली आत्मा की अंगूठी 1 लाख साल की आत्मा की अंगूठी थी, स्वाभाविक रूप से पूरे लोकमंडल में हलचल मचा दी। लेकिन सबसे ताज़ा डेट वाली बात यह थी कि इसके बाद युहाओ को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। स्क्रीन से सभी ने देखा कि तियानमेंग आइस मिकवर्म की आत्मा की अंगूठी को म्यूजिक बनाने के बाद दूसरी दुनिया से आत्मा का एक टुकड़ा भी युहाओ के शरीर में प्रवेश कर गया। यदि साधारण आत्मा स्वामी के इस अंश का महत्व नहीं है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सभी देवता ये थे। उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा का यह अंश था। वे इस अवलोकन से खुद को रोक नहीं पाए। निश्चित रूप से यही नियति के बेटे के साथ जाने वाला व्यवहार है। पहला सोल रिंग 10 लाख साल पुराना है और उसने इतना शक्तिशाली सोल फ्रैगमेंट भी हासिल कर लिया है। ऐसा लगता है कि यह बॉय रिप्लाई अटैक की तैयारी कर रहा है। आत्मा के गुरु अपनी प्रशंसा को बुदबुदाते रहे, यहाँ तक कि बीबी डोंग, जो युहाओ का कैरेटापूर्ण किरदार था, इस दृश्य को देखने के बाद भी नहीं रह सका। सचमुच इस लड़के को मिला अवसर नेतृत्व अद्भुत है। पहली आत्मा की अंगूठी 10 लाख साल पुरानी है। इस तरह की आवाज़ को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनके भविष्य की उपलब्धताएं तांग सान से कम नहीं होंगी। सभी ने सिर हिलाया पर सहमति जताई। उन्होंने ये बातें हुओ युहाओ की चापलूसी करने के लिए नहीं कही थीं। सच तो यह है कि इस स्तर पर उनके पास ऐसी कौन सी योग्यता थी जिससे उन्हें समर्थन हासिल हो सके। उनकी टिप्पणियां सच्ची भावनाओं से उपजी थीं। हुओ युहाओ ने अपने लिए जो नींव तैयार की थी, उसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया था कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। freewebnovel.com। लेकिन सोचा होगा कि अगर बढ़त सामान्य होती है तो क्या युहाओ इस तरह के अवसर का लाभ उठाकर तांगसान को आसानी से पीछे छोड़ देगा। हालांकि तांगसान ने युहाओ के खिलाफ कपटपूर्ण रणनीति अपनाई और अंततः उसे पूरी तरह से वश में कर लिया। क्या ये बच्चा बिल्कुल निकम्मा नहीं था? सच कहा तो हुआ युहाओ की भी अपनी कुछ दिलचस्प बात। उसकी सबसे बड़ी खामी उसकी कायरता थी, इसलिए उसे अपने चरित्र के आधार देने पड़े। ऐसे शोध देखने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार थी। लेकिन अगर युहाओ किसी असमान दुनिया से होता है तो छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग तरह से मिलती जुलती हैं, है ना? सभी लोग स्क्रीन को देख रहे हैं। जो दृश्य कभी सामान्य सा लगता था वह हुओ युहाओ के मजदूरों के साथ साथ लोगों की मछलियां इकट्ठा करता था। इस बार आगे की कहानी को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई। हुओ युहाओ ने तियानमेंग स्नो सिल्क किट से संवाद जारी रखा। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने तियानमेंग आइस मिक्वार्म से कथित ईश्वर निर्माण योजना के बारे में जाना और उसे लागू करना शुरू किया। हालांकि इस दौरान तियानमेंग आइस कीवर्म ने उससे कुछ जानकारी छिपा ली, लेकिन युहाओ के भोलेपन के कारण उसे पता नहीं चला। अंततः उन्होंने आध्यात्मिक जगत को त्याग दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, हुआ युहाओ की नज़र तांगिया और बेई पर पड़ी, जिनसे वह पहले मिल चुका था। तांगिया, शाओ युहाओ, तुम आखिरकार जाग गए। मैं बहुत चिंतित थी। हुओ युहाओ, क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? तांगिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने उसकी बाँह पर चुटकी काटी। हुओ युहाओ को अचानक दर्द महसूस हुआ। आह, तुम क्या कर रहे हो? तांगिया मुस्कुराई और बोली, मैं देख रही हूँ कि कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही। तो
तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम थोड़ी और जाग गई हो? ये सुनकर हु युहाओ के होंठ फड़क उठे और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, भाई बेई, बहन शियाओया, क्या आप मुझे भर्ती करने आए हैं? क्या चल रहा है? बेई बेई ने पूछा, छोटे भाई हुआ, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? हु युहाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तांग्या उत्साहित होकर बोली, ये तो बहुत बढ़िया है। हु युहाओ आश्चर्यचकित रह गया। उस समतल अंतराल में मौजूद आत्माओं ने अचंभित निगाहों का आदान प्रदान किया। बीबी डोंग, क्या ये लड़की थोड़ी ना समझ है? वह ऐसी बातें कैसे कह सकती है? कियान रेनिक्स्यू, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसके कोई बुरे इरादे हैं, वह बस थोड़ी भोली है। जियांग नानन ने अविश्वास से अपना माथा रगड़ा। तांग्या ने शर्मिंदगी की लहर महसूस करते हुए अपने पैर की उंगलियों को जमीन में गाड़ दिया। उस समय दृश्य में बेई बेई ने तांग्या के सिर पर हल्के से थपकी दी, मानो वह कुछ बोल ही न पा रही हो। बेई बेई, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? तांग्या ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। शियाओ युहाओ, जब घर पर तुम्हारा कोई नहीं है तो हमारे संप्रदाय में क्यों नहीं शामिल हो जाते? संप्रदाय? हु युहाओ ने स्तब्ध होकर पूछा। तांग्या ने धैर्यपूर्वक समझाया, जी हाँ, यह एक संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय कभी डोलुओ महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली था। यदि आप शामिल होते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और हमारे संप्रदाय के अद्वितीय कौशल आपके लिए उपयुक्त हैं। हु युहाओ ने सहज रूप से पूछा, बहन शियाओया, आपके संप्रदाय का नाम क्या है? तांग्या ने गर्व से उत्तर दिया, तांग संप्रदाय। ये कभी डोलुओ महाद्वीप का नंबर 1 संप्रदाय था। शियाओ युहाओ, तुमने हमारे तांग संप्रदाय की किंवदंती तो सुनी ही होगी। तांग संप्रदाय की स्थापना 10,000 साल पहले हुई थी। ये डोलुओ महाद्वीप के सबसे पुराने संप्रदायों में से एक है। हमारे प्रथम नेता तांग सान ने एक बार डोलुओ महाद्वीप को बचाया, दुष्ट आत्मा हॉल को पराजित किया और आत्मा हॉल के 2 दुष्ट देवताओं बीबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू को हराकर शांति और स्थिरता बनाए रखी। वह आत्मा स्वामी के सर्वोच्च क्षेत्र परम डोलुओ तक भी पहुंच गया और एक अन्य स्तर पर पहुंच गया। तब से वह अमर हो गया और इस दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। निश्चित रूप से हमारे पहले तांग संप्रदाय के नेता की कहानी पूरे डोलू महाद्वीप में जानी जाती है। तो शियाओ युहाओ, तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा, है ना? हु युहाओ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, लेकिन विमान के बीच के अंतराल में मौजूद दर्शक अब खुद को रोक नहीं पाए। वे लोग जो सच्चाई से सहमत थे, जैसे कि श्वेक के साथ शैतान, बीबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू, उनका विश्वास अविश्वास से भरा हुआ है। जू जू किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतिहास इस तरह से सामने आएगा। रोनग्रांग, तीसरा भाई, बहुत सारे पत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसने क्रीड़ा चाकर को बताया है कि वह क्या दावा करता है ना? बीबी डोंग ने अनाप शनाप कहते हुए कहा, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये आत्मा स्वामी मूर्ख हैं, जो तांग सान के झूठ से आसानी से धोखा खा जाते हैं। इस संस्करण के आधार पर जो कोई भी सत्य से अनायास है, वह वास्तविक सोच हो सकती है कि तुम तांग सान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। क्या तुम उस समय लगभग हार नहीं गए थे? अगर असुर देवता ने बीच में पास न दिया होता तो माता और पुत्री दोनों के रिश्ते बहुत पहले ही हार जाते थे। विनाश का देवता, क्या ऐसा है? बीबी डोंग ने उत्तर दिया, ये सच है। विनाश के देवता इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह बालक समुद्र देवता के सिंहासन की विरासत में मिला था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने अचानक असुरों की शक्ति प्राप्त कर ली और असुर राक्षसी तलवारों को सक्रिय कर दिया। वरना हम, एक देवदूत और एक राक्षस देव की माता पुत्री की जोड़ी, दयालु व्यक्ति कैसे हार सकते थे? ये तो सरसर मजाक है। इस विनाशकारी विनाश के देवता ने थोड़ा सा बरनहे सिकोड्रीन किया। तांग सान से मिलने से पहले उन्होंने डोलुओ महाद्वीप की घटनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया था और इसलिए उन्होंने डेरे की लड़ाई के दौरान जियालिंग जो कुछ हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि बीबी डोंग की बातें विनाश के देवता के बारे में बाद में पता चला कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। आखिरकार बीबी डोंग ने एक वाजिब बात कही, दयालु समुद्र देवता तांग सान, बीबी डोंग और रेनिक्स्यू एक राक्षस देवता और एक देवदूत देवता कैसे हराए जा सकते थे? ये स्थिति सख्त लग रही थी। इसी विचार को मन में रखते हुए विनाश के देवता ने घोषणा की, मैं बाद में इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। डोलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 18 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 18 तारांकन। अध्याय 18 तारांकन। ये सुनकर कि विनाश के देवता उस दिन की घटनाओं की गहन जांच करने वाले हैं, तांग सान का चेहरा अचानक उदास हो गया। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि उस समय तांग सान को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में वह देवलोक का कानून प्रवर्तक बन गया और उसके नियमों को समझ गया। वह जानता था कि पिछले असुर देवता ने उन नियमों का 100% उल्लंघन किया था। आखिरकार देवलोक में एक स्पष्ट नियम है कि साधारण देवता एक ही समय में 2 पद धारण नहीं कर सकते। तकनीकी रूप से देखा जाए तो तांग सान ने उस दिन प्रक्रिया पूरी नहीं की और असुर देवता की परीक्षा स्वीकार कर ली।
इसीलिए असुर देव ने तांगसान को सीधे असुर देवत्व प्रदान करने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने कार्यों को छिपाने के लिए शियाओ वू का इस्तेमाल किया और देवलोक में आरोहण करने के बाद ही उन्हें असुर देवत्व प्रदान किया। हालांकि समस्या फिर से सामने आए, उस समय तांगसान को असुर देवत्व प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उसने बीबी डोंग और कियान रेनेक्स्यू के खिलाफ युद्ध में असुर की शक्ति का इस्तेमाल किया था। शाओ वू की देवत्व म्यान इतनी शक्ति का संचार नहीं कर सकती थी, तो फिर शक्ति कहाँ से आई? स्वाभाविक रूप से यह असुर देवता की गुप्त सहायता से थी। इसलिए उस देवयुद्ध के दौरान तांगसान और असुर देवता ने धोखा दिया था। संयोगवश वर्षों से किसी ने भी इस मामले की गहन जांच नहीं की थी और तांगसान ने सोचा कि वह इसे छिपाकर रख सकता है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अगर विनाश के देवता ने गहन जांच पर जोर दिया तो कुछ सुराग अवश्य ही सामने आ जाएंगे। इससे तांगसान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही उसे पता चला कि आगे क्या होने वाला है, उसे गुस्से का सैलाब उमड़ आया और उसने मन ही मन बीबी डोंग को कोसते हुए कहा, इस कमीनी ने फिर से मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी, धिक्कार है इस पर। हालांकि उसने जल्द ही विनाश के देवता की ओर रुख किया और उसे पूरी तरह से जांच करने के अपने इरादे से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, विनाश, उस दिन जो कुछ हुआ वह राक्षस देवता के कथन के अनुरूप नहीं था। उसे बस मुझसे दुश्मनी थी और वह हमारे बीच फूट डालना चाहती थी। मैंने उस दिन असुर शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी शियाओ वू ने स्वेच्छा से असुर देवता की म्यान बनने की पेशकश की थी, जिससे मुझे असुर शक्ति के एक हिस्से का प्रयोग करने की अनुमति मिली। इस पर विनाश के देवता ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। कियान रेनेक्स्यू ने बीच में टोकते हुए कहा, एक हिस्सा कितना होता है? क्योंकि मुझे याद है कि उस दिन असुर देवता की शक्ति समुद्र देवता की शक्ति से कहीं अधिक थी। ये सुनकर तांगसान के होंठ फड़कने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, बीबी डोंग ने बीच में ही कहा, बिल्कुल सही, वैसे क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारा असुर देव से कोई लेना देना नहीं है? तो फिर तुम अब असुर देव कैसे बन गए? आखिर चल क्या रहा है? सचमुच यह एक करारा झटका था। अगर तांगसान बाद में असुर देवता नहीं बनता तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अंततः वह असुर देवता बन ही गया। अगर तांगसान और असुर देवता के बीच कोई संदिग्ध लेन देन नहीं होता तो एक मूर्ख भी इस पर विश्वास नहीं करता। विनाश के देवता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं बाद में इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। विनाश के देवता ने जांच करने के अपने इरादे पर दृढ़ निश्चय कर लिया था। तांगसान समझ गया था कि वह विनाश के देवता का मन नहीं बदल सकता, इसलिए वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने दांत पीस लिए। वह कियान रेनेक्स्यू और बीबी डोंग की खालें जिंदा ही उतारना चाहता था, लेकिन कियान रेनेक्स्यू और बीबी डोंग बेहद खुश थीं। वे तांगसान को कष्ट सहते देखना चाहती थीं। इसलिए तांगसान को थोड़ा गुस्सा देखकर कियान रेनेक्स्यू और बीबी डोंग और भी जोर से हंसने लगीं। कोई बहुत चिंतित है, बेहद चिंतित। वो बहुत गुस्से में है। अगर मैं होती तो खुद को संभाल नहीं पाती। कियान रेनेक्स्यू और बीबी डोंग ने मजाक उड़ाना जारी रखा। हालांकि तांगसान ने खुद को रोक लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें वह रहस्यमयी आवाज़ स्पष्ट रूप से याद थी जिसने यहाँ कोई कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। हालांकि वह उस आवाज़ की असली पहचान नहीं जानता था, लेकिन इतने सारे देवताओं को बुलाने की उसकी क्षमता से यह स्पष्ट हो गया था कि वह शक्तिशाली थी और उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। इसलिए भले ही उस समय तांगसान बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया। स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को लोगों के बीच के अंतराल में स्थित आत्मा स्वामी द्वारा देखा गया था। ऐसा लगता है कि मास्टर तांगसान को बीबी डोंग और कियान रेनेक्स्यू नामक दो राक्षसी महिलाओं ने बार बार मात दी। मुझे इतिहास की किताबों में याद है कि मास्टर तांगसान ने दोनों राक्षसी महिलाओं को आसानी से वश में कर लिया था। ये किताबों में लिखे विवरण से अलग क्यों है? इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर तांगसान अपनी क्षमताओं को छुपा रहे हैं। वह नहीं चाहते कि दूसरे उनकी असली क्षमताओं को जान पाएं। आत्मा के गुरुओं का समूह चर्चा करता रहा। बेशक अधिकांश आत्मा गुरु अब भी बिना किसी संदेह के तांगसान में विश्वास करते थे और कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। ज्यादा मत सोचो, मास्टर तांगसान बस उनके स्तर तक गिरना नहीं चाहते। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तब देखेंगे कि मास्टर तांगसान उनसे निपट पाते हैं या नहीं। हुओ युहाओ को कुछ समझ में आया, लेकिन इससे तो यही लगता है कि उस दिन मास्टर तांगसान ने इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं की थी। ये किताबों में लिखी बातों से अलग है। वांग डोंग एर ने पलटवार करते हुए कहा, बस मुझे बता दो कि वह जीता या नहीं। मेरे तांग संप्रदाय के पूर्वज विश्वसनीय हैं। प्राचीन ग्रंथों में कुछ अशुद्धियां होना स्वाभाविक है। आखिरकार वे वृतांत बाद की पीढ़ियों द्वारा लिखे गए थे, इसलिए इसका दोष हमारे पूर्वज तांगसान पर नहीं डाला जा सकता। हुओ युहाओ को ये बात समझ में आए। उसने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। चलिए स्क्रीन देखना जारी रखते हैं। उन्होंने अपना ध्यान फिर से स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री पर केंद्रित कर दिया। उस क्षण तस्वीर के भीतर
तांगिया और बेई बेई के समझाने बुझाने के प्रयासों के बाद, साथ ही श्रेक अकादमी में शामिल होने के प्रबल प्रलोभन के कारण, हुओ युहाओ अंततः श्रेक अकादमी में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। बेई बेई और तांगहा ने एक दूसरे पर नजरें डाली, फिर बेई बेई ने हुओ युहाओ से कहा, ठीक है युहाओ, चूंकि तुम हमारे तांग संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हो, इसलिए मैं और शियाओया तुम्हारा स्वागत करते हैं। हालांकि हमारी एक अंतिम सलाह है, एक बार जब आप तांग संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो आपको अब से इसकी महिमा के लिए लड़ना होगा। आप जीवन में तांग संप्रदाय के सदस्य होंगे और मृत्यु के बाद तांग संप्रदाय की आत्मा। आपको संप्रदाय को कलंकित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चाहे आप हमारे तांग संप्रदाय में कुछ भी सीखें या हमारी सहायता से कुछ भी प्राप्त करें, यदि आप कभी तांग संप्रदाय छोड़ना चाहें तो आपको वह सब कुछ लौटाना होगा जो आपने सीखा है। इस दृश्य को देखकर प्लेन रिफ्ट में मौजूद आत्मा स्वामी अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का असामान्य नियम पहली बार सुना था। बीबी डोंग ने सीधे तौर पर उपहास उड़ाते हुए कहा, यह किसी संप्रदाय में शामिल होना नहीं है, ये तो खुद को बेचने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसा है। मेरी राय में ऐसे संप्रदाय में शामिल न होना ही बेहतर होगा। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 19 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 19 तारांकन। अध्याय 19 तारांकन। बीबी डोंग के शब्दों में एयरक्राफ्ट के रिकॉर्ड्स में मौजूद आत्मा गुरुओं के समूह के विचारों का सार शामिल था। उन सभी का मानना था कि तांग संप्रदाय के नियम कुछ हद तक अतिवादी थे। किसी भी संप्रदाय में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति स्वयं का अनुबंध कैसे कर सकता है? डुलुओ महाद्वीप के सभी संप्रदायों में ऐसा अनोखा घटित हुआ कि केवल तांग संप्रदाय ही इस नियम का पालन करता था। इसलिए आत्मा गुरुओं के समूह ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि यह नियम अनुचित था। उनमें और बीबी डोंग में गहरा अंतर यह था कि इन आत्मा गुरुओं में से कुछ ने शायद भय के कारण तांग सान की पूजा की होगी और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का साहस नहीं किया होगा। कुछ लोग तांग सान की तरह अन्य प्रतिशोध के खतरे से चिंतित थे, इसलिए वे चुप रह रहे थे। लेकिन बीबी डोंग को तांग सान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी और वह उसकी डरती भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। स्क्रीन पर अवलोकन हो रही घटनाओं को देखने के बाद सत्यता से उसे लगा कि यह नियम अन्यायपूर्ण था, इसलिए उसे फ्रैंक में कोई झंझट नहीं थी। बीबी डोंग के शब्दों की गूंज के साथ ही अन्य आत्मा गुरुओं के मन में भी शंका उत्पन्न हो गई। हालांकि आखिरकार उन्होंने तांग सान से सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय बे और तांगिया पूछताछ की ताकत पर आ जाओ। इस अव्यवस्थित चैट ग्रुप में तांगिया और बे को मसाला किए गए मसाले की खुराक आ गई। एटैंग यार्ड बीबी, क्या आप दोनों को इस मामले में स्पष्ट नहीं होना चाहिए? एटैंग यार्ड बीबी, हाँ, इस स्थिति का स्वामी तांग सान से कोई लेना देना नहीं है। यह आप लोगों ने ही माना है कि संप्रदाय के ढांचे में बदलाव किया गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप तांग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? एटैंग यार्ड बीबी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तांग संप्रदाय का पतन हो रहा है। मुझे लगा कि तांग सान ने अपने गुरु संप्रदाय में अनगिनत और श्रेष्ठ विरासतें छोड़ दीं। अपना पुराना गौरव क्यों खो दिया? पता चला कि यह सभी संप्रदायों की वजह से है। ऐसे पुराने संप्रदाय में कौन शामिल है? एटैंग यार्ड बीबी, बिल्कुल सही, आप तो बस मास्टर तांग सान की बदनामी कर रहे हैं। आत्मा के उन्तादों की भीड़ ने तांग या बे को टैग करना जारी किया, क्योंकि वे तांग सान पर बहुत अधिक विश्वास करते थे या उन्हें नाराज करने वाले मठवासी थे, इसलिए उन्होंने सारा दोष तांगिया और बे पर डाल दिया। उनका मानना था कि तांग संप्रदाय का पतन उनके वंश के कार्यों के परिणामस्वरूप हुआ था। उन्होंने तांग सान को किसी भी दोष से मुक्त करने का एक तरीका भी खोजा था, लेकिन बे और तांगिया भी असमंजस में थे। उन्होंने इस मामले पर भी विचार किया था। क्या आपको पता है कि वर्तमान डुलुओ महाद्वीप में इस तरह के नियम काम नहीं करेंगे? लेकिन अगली समस्या ये थी कि उनके द्वारा स्थापित इमारतों को बदला नहीं जा सका। तांग संप्रदाय के साझीदार उपदेशों में यह निहित था कि तांग संप्रदाय के संस्थापकों के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए हालांकि तांगिया और बे को परेशानी हुई जब उन्होंने अपने पूर्वजों के इन सिद्धांतों पर जीवन यापन करने के तरीके पर विचार किया, तो उन्हें भी इनका पालन करने की प्रेरणा मिली। वे अपने पूर्वजों को निराश नहीं कर सकते थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि नियमों का पालन करने से अब वे सार्वजनिक निंदा का निशाना बन जाएंगे। वे न्याय के लिए किसकी ओर रुख कर सकते थे? बे और तांगिया ऑनलाइन उत्पीड़न को सहन करने के लिए तैयार नहीं थीं। उसी क्षण दोनों ने चैट रूम में खड़े होकर अपनी राय व्यक्त की। तुम्हें क्या पता, ये तो हमारे तांग संप्रदाय का पैतृक उपदेश है। पूर्वजों द्वारा स्थापित कानून को बदला नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि हमने तांग संप्रदाय के शिष्यों की बेहतर भर्ती के तरीकों पर विचार नहीं किया है? ये तो हास्यास्पद है। हमें पता है, लेकिन नियम तो वही हैं जो हैं, हम क्या कर सकते हैं? तांगिया और बे ने अपना बचाव करने के लिए आवाज उठाए। ये सुनकर सभी आत्मा गुरु स्तब्ध रह गए। तो उनके स्पष्टीकरण के अनुसार क्या वे दोनों यहाँ पीड़ित थे?
और मूल रूप से उन्होंने जो कहा उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी थी। इस खुलासे के बाद चैट रूम में सभी लोग फिर से चर्चा करने लगे। उन्होंने खुलेआम अपनी दादागिरी और ताकतवर लोगों के प्रति भय का प्रदर्शन किया। जब उन्होंने पहले तांगिया और बेई बेई से पूछताछ की थी तो वे सभी एक दूसरे से अधिक साहसी थे और उन्होंने उन पर बेतहाशा नज़र रखी थी। लेकिन अब जब तांगिया और बेई बेई ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था तो उन्हें बस इतना ही करना था कि वे ये बताएं कि यह तांगसान का शासन था। फिर भी किसी ने भी तांगसान को टैग करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चैट रूम में कहा, अगर ऐसा है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? ये ज़रूर तांग संप्रदाय के पूर्वज होंगे। तांग संप्रदाय का इतिहास 10,000 साल पुराना है। कितनी पीढ़ियों ने इसे आगे बढ़ाया है। शायद तांग संप्रदाय के नेताओं की किसी पीढ़ी ने भ्रमित होकर इस तरह के नियम बनाए होंगे और उनके वंशजों ने भोलेपन से उन्हें लागू कर दिया होगा। नहीं, मेरा मतलब है, क्या ये संभव है कि यह नियम स्वयं मास्टर तांगसान द्वारा स्थापित किया गया हो? बकवास। मास्टर तांगसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेबुनियाद आरोप मत लगाओ, बच्चे। उद्धरण चिन्ह। एक एक करके आत्मा के गुरु चैट रूम में संवाद करते रहे। दूसरी ओर तांगसान के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, क्योंकि यह नियम वास्तव में उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया गया था। तांगसान के व्यक्तित्व को देखते हुए वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तांग संप्रदाय में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए उनके लिए एक तरह से खुद को बेचने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना उचित प्रतीत हुआ। लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। श्रेक 7 डेविल्स में से हर कोई इस बारे में जानता था, खासकर जूजूकिंग और निंग्रोंग्रांग। उन्होंने पहले भी तांगसान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी थी। इसलिए अब तांगसान किसी को दोष नहीं दे सकता था। फिर भी कुछ देर की चुप्पी के बाद आखिरकार उन्होंने बोलना शुरू किया। आप सभी कृपया शांत रहें और मेरी बात सुनें। ये नियम वास्तव में मेरे द्वारा ही बनाया गया था। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। क्या? ये तो मास्टर तांगसान ने तय किया था। ये सही नहीं है। तांगसान ने तुरंत कहा, तुम्हें पता नहीं, उस समय बहुत से लोग मेरे तांग संप्रदाय की अगुवाई कलाओं के लिए ललचाते थे। अनगिनत लोग हमारी अस्तूरी कलाओं को चुराने के लिए तांग संप्रदाय में शामिल हो गए और बाद में उन्हें अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस संप्रदाय के संस्थापकों की रक्षा के लिए मैंने ये किया, इसलिए यह अंतिम उपाय था, कोई और रास्ता नहीं था। यह आश्चर्यजनक आत्मा के अचानक समझ में आया और उन्होंने उत्तर दिया, तो ऐसे मास्टर तांगसान ने ऐसा उपाय अपनाए, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है। ऐसे में तो ये बात समझ में आती है। हाँ, आखिरकार इसका उद्देश्य सार्वभौम धार्मिक अनुष्ठान की रक्षा करना था, जो कि स्वीकार है। ऐसा लगता है कि तांग या बेई बेई के साथ पहले अन्याय हुआ था। आत्मा के गुरु से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। तांगसान को राहत की अनुभूति हुई, क्योंकि ऐसा अनोखा हुआ कि अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद सभी लोग विषय बदल देंगे और तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल के बारे में फिर से उत्सुक हो जाएंगे। वैसे इससे पहले मैंने तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल के बारे में केवल इतिहास की कहानी में ही पढ़ा था, लेकिन इसी कारण से मुझे उन्हें विस्तार से देखने का अवसर कभी नहीं मिला। वैसे ऐसा लगता है कि इस बार मुझे तांग संप्रदाय के कथित अनोखे कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिल सकता है। इन शब्दों में गुरुओं की आत्माएं प्रकाशमान हो उठीं। आखिरकार इस प्रवृत्ति के अनुसार मूल दुनिया में हुआ युहाओ निश्चित रूप से तांग संप्रदाय में शामिल होगा। तो क्या तांग या हुआ युहाओ को तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल सिखाया कि बर्बादी नहीं होगी? उन्हें ये देखने का मौका मिल सकता है कि तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। अचानक सभी लोग अत्यंत उत्सुक हो गए। यह क्या कहा जाता है, अनोखा नमूना ही मस्जिद था, फ्लोरिडा इतिहास की विविधता में वर्णित है। डॉलुओ, दोहरी तुलना, यह युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 20 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 20-20। अध्याय 20। ये संशोधन अधिकांश आध्यात्मिक गुरुओं में आशाओं का ज्वार भाटा आया। हालांकि पहले उन्हें लगता था कि तांग संप्रदाय में शामिल होने की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन तांग सान की बातें सुनने के बाद उनकी नजरिया बदल गया। हाँ, तांग संप्रदाय के पास भी वे प्रसिद्ध अद्वितीय कौशल उपस्थित थे। इतिहास की सत्यता में रहस्यमय स्वर्ग कौशल अत्यंत शक्तिशाली था। इसका अभ्यास करने वाला कोई भी आत्मा स्वामी रूप से पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो भी रहस्यमय स्वर्ग कौशल शरीर के भीतर आत्मा शक्ति के अन्य रूप से तेज संचार की कमी हो जाती है। इसके अलावा तांग संप्रदाय के पास कई दुर्जेय गुप्त कौशल थे, जैसे कि भूत छाया पर क्लिंग ट्रैक, रहस्यमय हाथ और तांग संप्रदाय के शक्तिशाली गुप्त हथियार। उन सभी को वे सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से याद आईं। क्या? जब मास्टर तांग सान ने पहली बार श्रेक अकादमी में प्रवेश किया
तो उन्होंने तांग संप्रदाय के गुप्त कौशल और स्वार्थ का उपयोग करके झाओ वूजी को पीछे के उद्योगों पर मजबूर कर दिया। और यह ध्यान रखना जरूरी है कि मास्टर तानसान ने अभी तक अपनी तीसरी आत्मा की अंगूठी प्राप्त नहीं की थी। इससे तांग संप्रदाय के गुप्त और कौशल हितधारकों की ताकत का प्रदर्शन हुआ। इन बातों पर विचार करने के बाद सभी आत्मा गुरुओं ने अपना विचार बदल लिया। वास्तव में यदि तांग संप्रदाय के गुप्त कौशल और क्षतिग्रस्त हथियार इतने शक्तिशाली थे तो जीवन भर तांग संप्रदाय के हितधारक बने रहे। उस क्षण में सभी आत्मा गुरुओं ने अपने अंतर्संबंधों को स्क्रीन की ओर मोड़ लिया। वे तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया वह ये थी कि तानसान के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के भाव थे। उसे अपनी पीठ पर कोल्ड डायमंड्स की कुछ बूंदें टपकती हुई भी महसूस हुई। वह जो विरासत छोड़ गया वह अधूरा था। यदि उनके पास संपूर्ण विरासत उपलब्ध थी तो वे उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन तानसान नहीं थे कि उनका वंशज आगे निकल गया, इसलिए वे पूरी विरासत नहीं चाहते थे। उन्होंने जो कुछ लॉन्च किया वह मूल प्रौद्योगिकियों के स्वरूपित संशोधित संस्करण थे। उदाहरण के लिए उन्होंने रहस्यमय स्वर्ग कौशल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को ही छोड़ दिया, जो कि आत्मा की शक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता तक विकसित करना है। उन्होंने बुद्ध के रोएंदार तान कमल जैसे शक्तिशाली तान संप्रदाय के गुप्त लाभों को भी अपने पास रखा था। इस प्रकार समांतर अंतर में मौजूद सभी स्वामी आत्मा के अवशेषों पर आशा भरी अभिव्यक्ति देखकर तानसान चिंता हो गई। क्या ये जानकारी संपर्क होगा? अरे यार, हमें यहाँ कौन लाया? अगर सच सामने आया तो क्या होगा? क्या मैं अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खोऊंगा? तानसान ने सिर खुजाते हुए चिंता व्यक्त की। स्क्रीन मॉनिटरिंग। इस पल हुओ युहाओ ने वैचारिक विचार विमर्श के बाद तांग संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। हुओ युहाओ खुद इस मामले पर विचार कर रहा था। हालांकि एक बार तांग संप्रदाय में शामिल होने के बाद वह उसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन ऐसा करने से श्रेक अकादमी में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। साथ ही वह तांग संप्रदाय के शक्तिशाली कौशल और गुप्त हथियार सीख सकेगा। ये एक शानदार सौदा लग रहा था। उसने तुरंत तांगिया की बात से सहमति जताते हुए जवाब दिया। हुओ युहाओ की प्रतिक्रिया सुनकर तांगिया और बेई खिलखिलाकर हंस पड़े, जिससे ये पुष्टि हो गई कि वह तांग संप्रदाय का शिष्य बन गया है। तांगिया ने अपनी कलाई घुमाई और एक किताब निकाली, उसे हुआ युहाओ को देते हुए बोली, श्याओ युहाओ, ये हमारे तांग संप्रदाय की रहस्यमय स्वर्ग कौशल की प्रति है। इसमें हमारे तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल दर्ज हैं। इनमें से रहस्यमय स्वर्ग कौशल मूलभूत है। इस पर ध्यान करने से तुम्हारी साधना में तेजी आएगी। आपकी साधना अभी प्रारंभिक अवस्था में है। रहस्यमय स्वर्ग कौशल का अभ्यास करने के अनगिनत लाभ हैं। आपको पहले इसकी विशिष्ट अभ्यास विधियों से परिचित होना चाहिए। बाद में बेई और मैं आपको अभ्यास में मार्गदर्शन करेंगे। रहस्यमय स्वर्ग कौशल के अतिरिक्त इस पुस्तक में 5 अद्वितीय कौशलों का भी विस्तृत वर्णन है। हाथ प्रशिक्षण के लिए रहस्यमय ज़ेड हाथ, नेत्र प्रशिक्षण के लिए बैंगनी दानव आंख, पकड़ने के लिए क्रेन और ड्रैगन नियंत्रण, प्रकाश शरीर तकनीकों के लिए भूत छाया पेचीदा पथ, और छिपे हुए हथियारों का उपयोग करने के लिए छिपे हुए हथियार 100 समाधान। पहले इसे पढ़ लें। जब आप इसे पढ़ लेंगे तब हम आपको अभ्यास में मार्गदर्शन देना शुरू करेंगे। आत्मा के स्वामी ईर्ष्या से देख रहे थे। सचमुच हुआ युहाओ ने तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिए हैं। मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। उसका भविष्य अब उज्ज्वल है। अब समझ में आता है कि वह इतनी कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली क्यों है। पता चला कि उसने तांग संप्रदाय की अनूठी कलाएं सीख ली हैं। काश मैं भी उन्हें सीख पाता। आत्मा के स्वामी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें सहज रूप से विश्वास था कि हुआ युहाओ की उपलब्धियां पूरी तरह से तांग संप्रदाय के इन अद्वितीय कौशलों के कारण ही थी। इसलिए उन्होंने तुरंत धैर्यपूर्वक सामग्री की जांच शुरू कर दी। वे सभी ये देखना चाहते थे कि तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल में महारत हासिल करने के बाद हुआ युहाओ क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करेगा। ठीक है सिस्टर टेंग, हाँ। हुआ युहाओ तांगिया से सहमत हो गया। freewebnovel.com। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हुआ युहाओ ने रहस्यमय स्वर्ग कौशल में वर्णित तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशलों का अध्ययन और सीखने का अवसर लिया। हुआ युहाओ सीखने में बहुत तेज नहीं था, और चूंकि तांगिया का स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में आने का मुख्य उद्देश्य आत्मा की अंगूठी की खोज करना था, इसलिए उनकी प्रगति धीमी थी। फिर भी कुछ प्रयासों के बाद हुआ युहाओ ने अंततः रहस्यमय स्वर्ग कौशल सीख लिया।
उन्होंने रहस्यमय स्वर्ग कौशल में वर्णित विधियों के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित आत्मा के गुरु स्वयं को रोक नहीं पाए। आखिरकार सीख ही लिया। रहस्यमय स्वर्ग कौशल। हम इस तकनीक की शक्ति को देखने वाले हैं, लेकिन सामने आए दृश्य ने सभी को चौंका दिया। हुओ युहाओ के शरीर से अचानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इसके बाद इस विस्फोट के प्रभाव से युहाओ ने अपने अंदर आत्मा शक्ति के संचार की गति में थोड़ी वृद्धि महसूस की। लेकिन बस इतना ही। जैसा कि इतिहास की कहानी में लिखा गया है, इस तकनीक का अभ्यास करने के बाद व्यक्ति को प्रतिभा और आत्मिक शक्ति में सुधार का अनुभव होना चाहिए। हालांकि हुआ युहाओ को कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन समरूप शब्द हुओ युहाओ के विपरीत, जो अधिक विवेकाधिकार था, हुओ युहाओ का स्वभाव सरल था। वह तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल को वास्तविक रूप से सीखता था। इस प्रकार इस समय उसने साहपूर्वक अभ्यास शुरू कर दिया। फिर भी उस लोक में विद्यमान आत्मा के स्वामी का अंतर्विरोध जो शुरू हुआ, उसमें आशाएं नष्ट हो गई, इतनी सहजता से प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि वे युहाओ भोले नहीं थे और इतिहास की कहानियों में दिए गए दस्तावेजों को पढ़ने के कारण इस तकनीक के बारे में उनकी बातें और भी बढ़ गईं। अब जब उन्होंने युहाओ के अभ्यास और प्रौद्योगिकी के प्रभावों पर ध्यान देना छोड़ दिया, तो उन्होंने पाया कि यह जो उन्हें बताया गया था उससे बिल्कुल अलग था। हालांकि इस तकनीक में कुछ कमियां थीं, लेकिन उनका अनुमान कहीं और नहीं था। इस आत्मा के गुरुओं को अभ्यास करने में निश्चित रूप से मदद मिली, लेकिन केवल सीमित रूप से। उस समय आत्मा के स्वामी केवल अवाक रह गए। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या मिस्टीरियस हेवन होटल बस इतनी है? क्या ये गलत नहीं है?